फर्स्ट लेडी पे जो इल्जामात लग रहे हैं, फोरेंसिक होगा तो पता चलेगा, कट पेस्ट करके फैब्रिकेट की गई एक कॉन्वर्सेशन क्या है, इररेलेवेंट है, उसमें कोई ना सियासी मुदाखलत है उस कॉन्वर्सेशन में ना कुछ और है। असल इशू जो उठता है वो फोन टैपिंग का है। सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटो एक्शन लेना चाहिए कि कौन सी एजेंसीज हैं जो ये इलीगल हरकत कर रही है और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को वायलेट कर रही है। फराह बीबी के ऊपर जो इल्जामात लगाए गए हैं वो उन्होंने कहा कि हम उनके रेड वारंट जारी कर रहे हैं। अभी तक आपने मुकदमा तो बनाया नहीं, तो आप रेड वारंट कैसे जारी करेंगे? सवाल ये है, आप रोजाना मुसलसल प्रेस कॉन्फ्रेंसेज कर रहे हैं जब से आप आए हैं, आप मुकदमा क्यों नहीं बना पा रहे? जितने प्लॉट्स फराह को 1 मिला, अयाज सादिक साहब को 2 मिले। फ़ोन टैपिंग गैर कानूनी है। इमरान खान के घर फ़ोन को टैप किया गया। सुप्रीम कोर्ट नोटिस ले। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी और शरी मिजारी का मुतालिबा। शरी मिजारी ने कहा कि फर्स्ट लेडी की फ़ोन टैपिंग की फोरेंसिक के बाद पता चलेगा कि असली है या नकली। दावा किया गया है कि मज़ीद ऑडियोज़ भी सामने आएंगी। न्यूट्रल्स और प्राइम मिनिस्टर से पूछना चाहते हैं ये सब क्यों हो रहा है, इस मामले पर चुप नहीं रहेंगे। फवाद चौधरी बोले, जब मुकदमा ही दर्ज नहीं हुआ तो वारंट कैसे जारी हो सकते हैं? हुकूमत फराह बीबी पर मुकदमा करे ताकि वो जवाब दें। जहां फराह बीबी को 1 प्लॉट मिला, वहीं अयाज सादिक को 2 प्लॉट मिले। क्या अयाज सादिक भी फराह बीबी के पार्टनर हैं? मजीद कहा कि नैब के कवानीन में तब्दीली करके 1100 अरब रुपए का फायदा लिया गया। इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला लोड शेडिंग है। इमरान खान ने पंजाब के ज़िमनी इंतखाब का महाज खुद संभाल लिया। 7 जुलाई से इंतखाबी मुहिम चलाने का फैसला, शेड्यूल भी तैयार। इमरान खान पहला जलसा 7 जुलाई को लाहौर के हलका PP 158 में करेंगे। शेखुपुरा, खुशाब, झंग, साहिवाल, लोधरा, मुजफ्फरगढ़, बहावलनगर, लिया, भक्कर, फैसलाबाद, मुल्तान, डेरा गाजी खान में जलसों के बाद चेयरमैन PTI अपनी इलेक्शन कैंपेन का खात्मा 15 जुलाई को लाहौर में ही करेंगे। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज की लाहौर में इंतखाबी मुहिम जारी। मरियम नवाज आज लाहौर के हल्का PP 170 का दौरा करेंगी। नून लीग रहनुमा आज शाम 7 बजे वलेंशिया टाउन में कारकुनान और पार्टी सपोर्टर से खिताब करेंगी। इमरान खान जिस इस वक्त जहनी कैफियत का शिकार है, वो ये नहीं देख रहा शख्स कि पाकिस्तान को इस वक्त स्टेबिलिटी की ज़रूरत है। वो सिर्फ मैं की रट लगाता है और लोगों को उकसा रहा है। इमरान खान हुकूमत अपने 4 साल का हिसाब दे। PTI दौर में IMF के साथ होने वाले मुआहदे से अपोजिशन लाइल्म थी। विफाकी वज़ीर शाजिया मरी के इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। शाजिया मरी ने कहा, साबिक़ हुकूमत से मसाइल विरसे में मिले, 90 लाख अफराद को गुर्बत से निकालने की कोशिश करेंगे। ने कराची के शहरियों पर बिजली गिरा दी। के इलेक्ट्रिक की बिजली महंगी करने की दरखास्त मंजूर। फी यूनिट कीमत में 9 रुपए 42 पैसे इजाफा। दौरान समाअत चेयरमैन नेपरा ने कहा कि इलेक्ट्रिक को सस्ती बिजली लेने के लिए नेपरा की जरूरत हो तो हम हाजिर हैं। हम सस्ती बिजली के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमत से बात करने को तैयार हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने के इलेक्ट्रिक का लाइसेंस मुअत्तल करने का मुतालिबा कर दिया। सिंध हुकूमत पर भी तनकीद। मीडिया से गुफ्तगू में हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, सिंध का इलेक्शन कमीशन पीपल्स पार्टी के हाथों यरगमाल है। पूरे कराची में पानी की शदीद कमी है, इसे कौन पूरा करेगा? चंद नालों के सिवा कोई काम नहीं हो रहा। अवाम अजियत में मुब्तला हैं। सिंध भर के असाजा सड़कों पर। कराची में प्रेस क्लब के बाहर असाजा का मुतालबात के लिए एहतजाज। रेड जोन जाने की कोशिश। पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान धक्कम पेल। पुलिस ने असाजा को आगे जाने से रोक दिया। असाजा का हाथों में प्लेकार्ड्स उठाकर मुस्तकिल करने का मुतालबा। मुश्तिल मुजाहिरीन से निमटने से वाटर कैनन भी मौजूद।
कराची के इलाकों गिटाब और सोहराब गोट में हल्की बारिश, रात भी बादल बरसते रहे। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज कहते हैं आज का स्पेल रात देर तक जारी रह सकता है। कल और परसों भी बारिश मुमकिन है। उधर कोयटा, जाफराबाद, डेरा लाहियार, मांझीपुर और सोहराब में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश, मौसम खुशगवार। चौलिस्तान में भी अब्र रहमत, खुश्क साली का शिकार चौलिस्तान के तालाब पानी से भर गए। चौलिस्तानी बाशिंदों ने एक बार फिर रोही का रुख कर लिया। चित्राल में ग्लेशियर पिघलने के बाद सैलाबी सूरत हाल बरकरार। रास्ते बंद होने पर शंदूर से वापस आने वाले सयाह फंस गए। लासपुर के मकाम पर पुल बह जाने के बाद सड़क की बहाली का काम जारी। पाकिस्तान हिलाल अहमर के एहलकार और रजाकार भी इंतजामिया के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। दुआ ज़हरा की उम्र 15 से 16 साल बनती है। मेडिकल बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक दुआ ज़हरा की जिस्मानी उम्र 14 से 15, जबकि दांतों की उम्र 13 से 15 और हड्डियों की उम्र 16 से 17 साल है। मुशावरत के बाद तय पाया कि दुआ ज़हरा की उम्र 15 से 16 साल बनती है। ईद पर स्मार्ट लॉकडाउन नहीं लगेगा। वफाकी वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल ने कोरोना के केसेस बढ़ने के बाद मजीद पाबंदियों के खदशात मुस्तरद कर दिए। मीडिया से गुफ्तगू में अब्दुल कादिर पटेल ने कहा, कराची में सबसे ज्यादा कोरोना के मरीज सामने आ रहे हैं। फिलहाल SOPs वही रहेंगे। वज़ीर आज़म की हिदायत पर सूबों से मुशावरत कर रहे हैं। बूस्टर वैक्सीन मुहिम को 10 लाख तक ले जाएंगे। कोरोना के वार न रुके। 24 घंटों के दौरान मोहलिक वबा ने मजीद 2 जानें ले ली। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक एक रोज़ के दौरान 675 नए मरीज रिपोर्ट हुए, जिनमें से 508 का ताल्लुक कराची से है। कराची में मस्बत केसेस की शरह 20.61%, जबकि सिंध में शरह 10.53% हो गई। मुल्क भर में मजमूई शरह 4.61% रही। मोहन्नस इलाही को चौधरी परवेज इलाही के वज़ीर आला पंजाब बनने का यकीन। FIA बैंकिंग कोर्ट में सहाफ़ी ने पूछा, क्या परवेज इलाही वज़ीर आला बन जाएंगे? मोहन्नस इलाही ने जवाब दिया, जी इंशाअल्लाह ज़रूर। मज़ीद कहा, ज़िमनी इंतखाबात के लिए भी मुस्लिम लीग काफ कैंपेन कर रही है, अच्छी तैयारी है, सूरत हाल भी अच्छी जा रही है, अल्लाह का फजल है। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 7,919 मेगावाट तक पहुंच गया। मुल्क के कई शहरों में लोड शेडिंग का दौरानिया 14 घंटे हो गया। उधर कोयटा समेत बलूचिस्तान भर में लोड शेडिंग जारी। कोयटा शहर में 10 से 12 घंटे बिजली की बंदिश। कल्लात में बिजली की तवील लोड शेडिंग के खिलाफ किसान इत्तेहाद, जिम्मेदार एक्शन कमेटी और ऑल पार्टीज का मुश्तरका एहतजाज। कोयटा कराची कौमी शाहराह को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। कौमी शाहराह की बंदिश से सड़क के दोनों तरफ गाड़ियों की लाइनें लग गईं। वज़ीर-ए-आज़म की गैस पर चलने वाले कारखानों के लिए गैस लोड शेडिंग की पॉलिसी पर नज़रसानी की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। सरमायाकारी के फ़रोग़ में मुआवन इंडस्ट्रियल और एक्सपोर्ट सेक्टर के मसाइल के हल का जायज़ा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इंडस्ट्रियल और टेक्सटाइल सेक्टर के एनर्जी सप्लाई के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएँ। पाकिस्तान की मुआशी बका इन्हीं सेक्टर्स में पोशीदा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमरीका के यौम आज़ादी पर अमरीकी अवाम और हुकूमत को मुबारकबाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा, अमरीका के साथ तिजारत, सरमायाकारी समेत 2 तरफ़ा ताल्लुकात बढ़ाना चाहते हैं। ताल्लुकात में फ़रोग़ के लिए बाइडन इंतज़ामिया से राब्ते के मुंतज़िर हैं।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में वफाकी काबीना का इजलास जारी। शुरका का 4 नुकाती एजेंडे पर गौर। वफाकी काबीना के अरकान को बिजली की हालिया लोड शेडिंग पर ब्रीफिंग और लोड शेडिंग के खात्मे के लिए इकदाम का फैसला किया जाएगा। इजलास में इक्तिसादी राब्ता कमेटी के फैसलों और ऑडिटर्स के तकर्रुर की मंजूरी का भी इम्कान। शुरका सियासी सूरत हाल समेत अहम उमूर पर भी तबादला ख्याल करेंगे। वफाकी काबीना में तोसी। बलोचिस्तान अवामी पार्टी के एहसानुल्लाह रैकी ने वज़ीर मुमलिकत के ओहदे का हल्फ उठा लिया। ऐवान सदर में होने वाली सादा लेकिन पुरवकार तकरीब में सदर मुमलिकत ने एहसानुल्लाह रैकी से हल्फ लिया। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन मंदी का रुझान गालिब। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 200 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स ने 41,500 की नफसियाती हद खो दी। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर के कदर में उतार चढ़ाव। 20 पैसे कमी से $1 204.64 का हो गया। ईद उल अजहा में चंद रोज बाकी। कराची में एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी में खरीदारों का रश। कुर्बानी का मनपसंद जानवर खरीदने के लिए व्यापारियों और खरीदारों में बहसो तकरार उरूज पर। उधर मुल्तान की मवेशी मंडी की रौनकें भी बढ़ गईं। सहूलतों की कमी से मंडी आने वालों को मुश्किलात का सामना। ग्राहकों की जानिब से जानवरों की कीमतें बहुत ज्यादा होने का भी शिकवा। मोहनस इलाही की मनी लॉन्ड्रिंग केस में FIA बैंकिंग कोर्ट पेशी। अबूरी जमानत में 14 जुलाई तक तोसी। समाअत के दौरान अदालत ने पूछा कि बताएं अब तक क्या तफ्तीश की है। तफ्तीशी ऑफिसर ने बताया कि 47% रिकॉर्ड आ चुका है, अभी फोरेंसिक भी होना है। 6 अकाउंट फेक थे जिससे नवाज भट्टी समेत दीगर ने इनकार कर दिया। शेयर होल्डर्स के तयन के बाद मोहनस इलाही को दोबारा तलब किया जाएगा। अदालत ने अगली समाअत तक तफ्तीश मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी का इन कैमरा इजलास कल तलब कर लिया गया। कौमी सलामती कमेटी का 6ठा इजलास स्पीकर कौमी असम्बली की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली चैम्बर में होगा। इजलास में मुल्क की मजमूई कौमी सलामती की सूरत हाल समेत अहम अमूर ज़ेर गौर आएंगे। साहिवाल शहर के बीचों बीच गुजरने वाली नहर का पानी छलक पड़ा। पाकपतन चौक पर 9L नहर का पानी करीबी आबादियों और गली मोहल्लों में दाखिल। ज़राए के मुताबिक महकमा अन्हार ने सफाई किए बगैर ही नहर में पानी छोड़ दिया। नहर में मौजूद दरख्तों की शाखें, शॉपिंग बैग और दूसरी चीज़ें पुलों के नीचे फंस गईं, जिसके बायस नहर का पानी बाहर आ गया। इमरान खान के घर फोन को टैप किया गया। सुप्रीम कोर्ट नोटिस ले। PTI रहनुमा फवाद चौधरी और शरी मिजारी का मुतालिबा। उन्होंने कहा कि न्यूट्रल्स और क्राइम मिनिस्टर से पूछना चाहते हैं ये सब क्यों हो रहा है। आज न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि इस मामले पर चुप नहीं रहेंगे। उनका मजीद कहना था कि हुकूमत फराह बीबी पर मुकदमा करे ताकि वो जवाब दें। जहां फराह बीबी को 1 प्लॉट मिला वहीं अयाज सादिक को 2 प्लॉट मिले। क्या अयाज सादिक भी फराह बीबी के पार्टनर हैं? फोन टैपिंग इलीगल। सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटो एक्शन लेना चाहिए कि कौन सी एजेंसीज हैं जो ये इलीगल हरकत कर रही हैं और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को वायलेट कर रही हैं। ये तो सुप्रीम कोर्ट का कंटेम्प्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट है। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में फवाद चौधरी का कहना था कि पाकिस्तान में मुसलसल फोन कॉल्स टेप की जा रही हैं, जिसका फायदा किसी को नहीं होगा। 2 बड़े खानदान जो शरीफ फैमिली है और जरदारी फैमिली है वो इस NRO 2 से मुस्तफीद हो रहे हैं जैसे वो NRO 1 से मुस्तफीद हुए थे। अरब रुपए की जो करप्शन है जिसके ऊपर मोनोपोली है शरीफ फैमिली की और जरदारी फैमिली की, वो असल पाकिस्तान की जड़ों को खोखला कर रही है। फवाद चौधरी का कहना था कि मौजूदा हुकूमत ने IMF की तमाम शराइत पूरी कर दी लेकिन फिर भी पैकेज नहीं मिल रहा। रिजवान अहमद गिलजई, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। वफाकी वज़ीर शरी मिजारी कहती हैं कि इमरान खान मुल्क में इंतशार फैला रही हैं। वो इस्लामाबाद में मीडिया से बात कर रही थीं।
इमरान खान जिस इस वक्त जहनी कैफियत का शिकार है, वो ये नहीं देख रहा शख्स कि पाकिस्तान को इस वक्त स्टेबिलिटी की ज़रूरत है। वो सिर्फ मैं की रट लगाता है और लोगों को उकसा रहा है, लोगों को एक जो जिसे फितना फैलाने की कोशिश कर रहा है। और ये मैं समझती हूँ बहुत अफसोसनाक है, क्योंकि जो शख्स खुद एक अहम ओहदे पर फाइज रहा पाकिस्तान के अंदर, उसको ये इल्म होना चाहिए कि इस वक्त पाकिस्तान किसी भी किस्म की उलझन या परेशानी जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। उधर कोयटा शहर में मिट्टी का बदतरीन तूफान हद्दे निगाह सिफर हो गई। मिट्टी के तूफान के बाद मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके भी इससे ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। कोयटा शहर में मिट्टी का बदतरीन तूफान हद्दे निगाह इस तूफान से सिफर हो गई, जबकि मिट्टी के तूफान के बाद मूसलाधार बारिश भी हुई है और इससे नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। पशीन मस्तूंग में गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला इस वक्त भी जारी है, जबकि कोयटा शहर की बात करें तो वहाँ पे मिट्टी के बदतरीन तूफान से हद्दे निगाह सिफर हो गई और मिट्टी के तूफान के बाद वहाँ मूसलाधार बारिश भी हुई, जिससे नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। पशीन मस्तूंग में गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला जारी है। मनाजिर आप देख सकते हैं मुख्तलिफ बलूचिस्तान के इलाके जहाँ पे ये तूफ़ान आया है और उसके बाद बारिशें हुई। कोयटा शहर में मिट्टी के बदतरीन तूफ़ान से हद्दे निगाह सिफर हो गई, जबकि मिट्टी के तूफ़ान के बाद मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए और पशीन मस्तूंग का इलाका है जहाँ पे गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला इस वक्त भी जारी है। पशीन मस्तूंग में गरज चमक और इसके साथ साथ बारिशों का सिलसिला जारी है, जबकि इलाके इस बारिश के नतीजे में ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं। कोयटा शहर में मिट्टी का बदतरीन तूफ़ान, जिसके मनाजिर आप देख सकते हैं, महकमे मौसमियात ने पेशगोई की थी, लेकिन पंजाब के अंदर तो ये सिस्टम दाखिल ना हो सका। कोयटा शहर और गिरदुनवाह में मिट्टी के बदतरीन तूफ़ान से हद्दे निगाह सिफर हो गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लापता अफराद केसेस में वज़ीर-ए-आज़म को तलब करने का इंदिया दे दिया। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लापता अफराद के केस की समाअत हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लापता अफराद के केसेस में वज़ीर-ए-आज़म को तलब करने का इंदिया दे दिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए, अगर हुकूमत लापता अफराद केसेस में इक़दामात नहीं करती तो 9 सितंबर को वज़ीर-ए-आज़म पेश हों। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अदालत को रियासत का रद्द-ए-अमल नजर आएगा। कराची में नौकरी पर मुस्तकिल करने के लिए प्रेस क्लब के बाहर असातिज़ा का एहतजाज। सिंध भर से आए एहतजाज करने वाले असातिज़ा की रेड जोन की तरफ जाने की कोशिश पुलिस ने नाकाम बना दी। नौकरी पर मुस्तकिल करने के लिए प्रेस क्लब के बाहर असातिज़ा की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। एहतजाज करने वाले असातिज़ा की रेड जोन की तरफ जाने की कोशिश पुलिस ने नाकाम बना दी। पुलिस के मुजाहिरीन से धक्कम पेल आगे बढ़ने से रोक दिया।